अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। अब जो है मैं आपको ICT 2024 मेंटोरशिप का जो पहला लेक्चर है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं और ये सेकंड वीडियो है। तो मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही कि जो 2024 मेंटोरशिप का पहला लेक्चर है वही आपका एक कंप्लीट मॉडल है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ GBP USD के चार्ट में। 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है और आपने ये ध्यान रखना है कि अभी देख लो आज जो है 18 ठीक है, संडे वाले दिन मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और प्रीवियस वीक में यहाँ पर मार्केट ने वो मॉडल जो है बनाया है और हर डे बनाता है, ठीक है। तो आप हर डे जाके चेक कर सकते हो। चूँकि मैं जो है GBP USD में ट्रेड करता हूँ तो मैं जो है इसमें आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ उस मॉडल को। तो यहाँ पर ये वाला मॉडल जुमे वाले दिन भी वर्क हुआ था, जुमेरात वाले दिन भी वर्क हुआ था, बुध वाले दिन भी वर्क हुआ था। मंडे और ट्यूसडे मैंने ट्रेड नहीं की तो मुझे उस दिन की मार्केट याद नहीं है, ठीक है। हाँ, ट्यूसडे वाले दिन भी ये वर्क हुआ था, ट्यूसडे वाले दिन की मुझे मार्केट याद है। उस दिन न्यूज़ थी, ये देखो यहाँ पर जो है मार्केट ने ऊपर वीक मारी थी, उसके बाद मैनिपुलेशन हुई थी। यहाँ पे मैंने जो है सेल के लिए ट्रेड प्ले की थी। सो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 4 दिन ये आपका जो है मॉडल वर्क हुआ है। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं थर्सडे वाले दिन का मॉडल जो है वहाँ पर आपको चेक करूँगा कि कैसे हमारी ट्रेड बनती थी, चेक करवाऊँगा, ठीक है। और हमने क्या क्या करना है उसमें वो आपको बताऊँगा। और फ्राइडे वाले दिन आप देखो मार्केट जो है 7 से लेकर, अब नीचे यहाँ पर टाइम पे फोकस करो, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये 11 बजे तक ICT ने कहा था। तो मार्केट जो है ना काफ़ी कंसोलिडेशन में थी, चौपी थी, लेकिन यहाँ पर भी बड़ा प्यारा सेटअप बना था। तो अगर जो बिगनर ये मॉडल को फॉलो कर रहा है उसको यहाँ पे जो है समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इस डे को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो थर्सडे वाला दिन है ये काफ़ी क्लीन सेटअप है, ठीक है, काफ़ी क्लीन सेटअप बना था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन लगा के मार्क कर लेता हूँ कि हमारा जो सेशन है वो न्यूयॉर्क रहेगा। ICT ने टाइम आपको बता दिया, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। मेनली आप 1 मिनट पर ही रहो। और दूसरी चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ICT 10:30 के बाद बैठना पसंद नहीं करता, और मैं भी 10:30 के बाद मैं ट्रेड नहीं करता, मेरा रूल है। सो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि मार्केट ने सिर्फ ड्रॉप दिया है, ठीक है, आपने मद्देनजर रखना है। यहाँ पे अगर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आता है ना तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ईजी है। प्रीमियम और डिस्काउंट, ये मेरे पास ऊपर आपके सामने टूल शो हो रहा है, फिबोनाची से कहते हैं, ठीक है। तो इसका मैं जो है आपको बताता हूँ। इसमें आपने सेटिंग जो अपनी रखनी है 0, 1 और 0.5, ठीक है। ये मेरे पास आ गया फिबोनाची। फिबोनाची टूल बेसिकली हमें ट्रेड का नहीं बताता, ये हमें सिर्फ बताता है कि हम प्रीमियम में हैं या डिस्काउंट में हैं। इसकी बेस पे आपने ट्रेड नहीं करनी होती, ये आपको बताता है कि वेयर वी आर राइट नाउ इन द मार्केट। तो अब जो है इसका जो अपर हाफ होता है वो हमारा होता है प्रीमियम। प्रीमियम का बेसिकली अगर हम मतलब सादा ज़बान में समझे तो महंगी चीज़ को कहते हैं, जो चीज़ अच्छी क्वालिटी की होती है। जो चीज़ अच्छी क्वालिटी की होती है वो महंगी होती है। एंड डिस्काउंट का तो हमें पता ही है, डिस्काउंट मीन सस्ता होता है। हमें जो है ना डिस्काउंट यानी सेल लगी हो, हम कहते हैं जी डिस्काउंट लगा है, यहाँ पे इतने % डिस्काउंट है। तो बेसिकली डिस्काउंट का मतलब है यानी सस्ती चीज़। नीचे वाला पोर्शन हमारा डिस्काउंट, ऊपर वाला पोर्शन हमारा प्रीमियम। डिस्काउंट को मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाला हाफ क्या है, प्रीमियम, नीचे वाला हाफ क्या है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट में हम क्या करते हैं, अगर आपने चीज़ जो है फ़र्ज़ करो आपके पास है जी सिर्फ 100 रुपया, ठीक है, और चीज़ आपको मिल रही है 1000 रुपये की, आप खरीदोगे? नहीं ना खरीदोगे। तो यही बात है, जब आपकी चीज़ जो है 40, वो 1000 वाली चीज़ 40, 50, 100 यानी 40, 50 या 100 तक आएगी, फिर ही आप उसे बाय करोगे ना। तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यही है। डिस्काउंट में मार्केट आएगी, फिर आप उसे बाय करने की कोशिश करोगे। सेम प्रीमियम में अगर मार्केट है, चीज़ अगर महंगी है तो आपके पास वो चीज़ पड़ी हुई है, तो आपने फ़र्ज़ करो 40,000 का आईफोन ख़रीदा है, अब उसकी प्राइस 80,000 है, तो आप क्या करोगे? अगर आप समझदार होगे, आपका माइंड इन्वेस्टमेंट वाला होगा, अगर आप ट्रेडर होगे तो आप उसकी ट्रेड कर लोगे। आईफोन को बेच के 80,000 लोगे और दोबारा से 60,000 वाला आईफोन लेके बैठ जाओगे और फिर वेट करोगे उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, फिर आप उसे बेचोगे। तो क्या किया आपने, जब मार्केट में उसकी प्राइस प्रीमियम में गई सेल कर दिया, जब डिस्काउंट में आई आपने बाय कर लिया, ठीक है। ये सिंपल सा प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली ये सारा आपको समझाने का मकसद क्या था वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब थर्सडे वाले दिन जो है हमने अपना जो सेटअप था यहाँ पे किस तरह बनना था। अब ICT क्या कहता है, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद आपने वेट करना है, मार्केट इक्वल हाईज या इक्वल लोज बनाए, ठीक है।
मार्केट इक्वल हाइज या इक्वल लोज बनाए, कुछ ऐसे करके, यहाँ मैं बताता हूँ। फिर क्या करे, उसको एक तरफ जो है इक्वल हाइज बनाने के बाद एक तरफ को वो रेड करे, उसकी ऐसा लैंड करे, फिर आपने अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कहता है आईसीटी। और सेम अगर हम इसका उलट कर दें, यानी रिलेटिव इक्वल लोज बनाए, रिलेटिव इक्वल लोज बनाए, तब उसको जो है रिलेटिव इक्वल लोज को हंट करे, हंट करने के बाद हमने जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करनी है। जब तक वो हंट नहीं करता, जब तक वो रिलेटिव इक्वल हाइज या लोज नहीं बनाता, तब तक आपने वेट करते रहना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है वो ये है कि 7:30 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30, ये इन 3 टाइम फ्रेम्स के अंदर, यानी इन 3 औकात के अंदर, वक्त के अंदर आपने वेट करना है कि मार्केट रिलेटिव इक्वल हाइज या रिलेटिव इक्वल लोज बनाए, ठीक है। और उसके बाद आपने वेट करना है कि मार्केट किसी एक तरफ की डायरेक्शन, यानी एक तरफ के एसएलए, और देन जो है आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मैं पहले 5 मिनट पे आता हूँ, पहले 15 मिनट में देख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। 15 मिनट में देखो, यहाँ पे कहीं भी नहीं है इक्वल लोज या इक्वल हाइज, कहीं भी नहीं है, ठीक है। अगर आप गौर करोगे तो कहीं भी इक्वल हाइज या इक्वल लोज नहीं है, ठीक है। ये हमारा न्यू सेशन है थर्सडे का। आपने क्या करना है, जैसे अभी मैं यहाँ पे काम करने लगा हूँ, आपने ऐसे ही जाके काम करना है खुद, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा थर्सडे का न्यू सेशन है। मुझे यहाँ पर कोई इक्वल हाइज या इक्वल लोज नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ पे बेसिकली नज़र कैसे नहीं आ रहे मुझे, वो मैं आपको बताता हूँ। 7 बजे के बाद और यहाँ पे जो है 9 बजे के बाद, ठीक है। 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। यहाँ पे देखो, ये इक्वल हाइज है ना, ठीक है। ये इक्वल हाइज पड़े हुए हैं हमारे पास। यहाँ पे मैं इनको मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, ये इक्वल हाइज है। मार्केट ने रेड नहीं किए तो ठीक है, नहीं किए हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। इक्वल हाइज नहीं लिए मार्केट ने तो क्या करें। यहाँ पे देखो, ये इक्वल लोज भी बने हुए हैं। मार्केट ने इक्वल लोज लिए, लेकिन मार्केट ने स्ट्रक्चर ही शिफ्ट नहीं किया, मार्केट बाय ही नहीं गई। ये आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये सारा ड्रॉप आया है और यहाँ पे कहीं भी इक्वल लोज नहीं है। यहाँ पे मुझे ये लोज नज़र आ रहे हैं। अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे स्वीप हुआ तो ये आपके इक्वल लोज होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, समटाइम मार्केट थोड़ा स्वीप करके बाय चली जाती है या सेल चली जाती है, तो वो भी हमारे इक्वल हाइज या इक्वल लोज होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो है, अब हम 5 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। 9 बजे 10 बजे के बाद हमने मार्केट को देखना ही नहीं है, ठीक है। 10 बजे के बाद हमने नहीं देखना मार्केट को। यहाँ पे बेसिकली इसने इक्वल लोज बनाए हैं, ठीक है। कुछ आप सोच रहे होगे कि यार नीचे भी तो इक्वल लो हैं, ये कह ही नहीं रहा कुछ इसके बारे में। तो ये इक्वल लोज तो बनाए हैं, लेकिन आप टाइम देखो, 10 बज गए। 10 बजे के बाद तो हमने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी। हमने यहाँ पे 10 बजे के बाद यानी वेट ही नहीं करना। हमारी अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है 7 से लेके 10 बजे तक। 7 बजे के बाद देखेंगे, 8 बजे के बाद देखेंगे, 9 बजे के बाद देखेंगे, कब तक देखेंगे, 10 बजे तक, ठीक है। यूजुअली 11 बजे तक का टाइम होता है। तो 10 बजे तक हमने देखना है ज़्यादा। मैं भी आपको यही कहूँगा कि अब 11 बजे तक ना ही देखो, दिमाग ख़राब होता है। सो 3 घंटे काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के। यहाँ पे मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। किधर है हमारा। तो यहाँ पे देखो, ये बेसिकली आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन इक्वल हाइज हैं, इक्वल लोज हैं। यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लोज लिए हैं, ठीक है, 7 बजे के बाद। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। एक कैंडल नीचे आई, लेकिन इसने बाय साइड की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। हमने उसका वेट करना था। अब 5 मिनट पे ये देखो, 8 बजे के बाद फिर अगेन इक्वल लोज बने। फिर अगेन इक्वल लोज बनने के बाद यहाँ पे जो है मार्केट ने अगेन उसकी लिक्विडिटी ली है, लेकिन उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली आपने देखना है कि मार्केट एक साइड के इक्वल लोज या हाइज लेने के बाद तेज़ी से मूव करे ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ पे। लेकिन कहीं भी मार्केट ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 15 मिनट में तो ये इक्वल लोज नहीं थे, लेकिन 5 मिनट में देखो दोनों की बॉडी सेम है कि नहीं। इसको पता नहीं ये कौन सा पैटर्न था, मुझे पता नहीं है। ये आपके इक्वल लोज हैं, बने कि नहीं, ठीक है। कब बने हैं ये भी तो देखना है ना। 9 बजे के बाद बने हैं, ठीक है। तो इक्वल बॉडी से बिल्कुल छोटी सी विक मारी हुई है, तो इसको हम इक्वल लोज ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या किया फिर मार्केट ने, इक्वल लोज लिए। यहाँ पे जो है मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी प्ले की थी। 9 बजे के बाद मार्केट ने इक्वल लोज लिए एंड यहाँ से हमारा सेटअप बना। उससे पहले जो है मार्केट जो है नीचे ही आई जा रही थी। यहाँ पे एक मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ बताने लगा, एक और। बेसिकली उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। यानी कि अगर वो हमें चीज़ पता होगी, तब हम ट्रेड लेते वक्त हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रहेगा, ठीक है। हम अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे ट्रेड में एंटर होते हुए कि यार ये मेरे डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी। तो उससे ये बेटर पता होगा। अब मैंने आपको पहले बताया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो यहाँ पे काम आना है। अब मैं आपको सादा सी जुबान में समझाता हूँ।
तो फ़र्ज़ करो जी आपने जो है एक चीज़ खरीदनी थी 500 में, ठीक है, आपने एक चीज़ खरीदनी थी 500 में, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको मिल रही थी 1000 में, तो आप क्या करोगे? नहीं ना खरीदोगे, ज़ाहिर सी बात है। आपने क्यों खरीदनी है इतनी महंगी चीज़? किसी का दिमाग ख़राब हुआ है कि वो 1000 में चीज़ खरीदेगा? सो यहाँ पे वो चीज़ थी 1000 की। ये रेंज का कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। प्रीमियम एंड डिस्काउंट को रेंज का कॉन्सेप्ट ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ 1000 की मिल रही थी, लेकिन आपको कितने की चाहिए थी? आपको कितने की चाहिए थी? आपको चाहिए थी कि 500 की, कम अज़ कम, यानी इसके दरमियान में कह लो। यानी कि मैं दरमियान क्यों ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करो यहाँ पे वो चीज़ थी 500 की, लेकिन यहाँ पे वो 1000 की, सॉरी यहाँ पे थी 1000 की। यहाँ पे ये जो कैंडल इसने बनाई है ये वाली, यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल रही थी 500 की, लेकिन आपने कहा जी कि यार मैं ना थोड़ा वेट कर लेता हूँ, शायद और सस्ती हो जाए, तो फिर ना मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। 1000 की थी, यहाँ पे 500 की मिल रही थी, तो आपने कहा जी मैं वेट करता हूँ, मुझे नहीं अपने सारे पैसे लगाने। तो क्या हुआ है जी, मार्केट और नीचे आ गई, आपको वो चीज़ मिल गई 100 रुपये की। अब आप क्या करोगे? बाय करोगे कि नहीं करोगे? 1000 की चीज़ आपको 100 में मिल रही है तो बाय करोगे, ज़ाहिर सी बात है। ये सिंपल रूल आपने याद रखना है और आप कहीं भी इसको मार्केट में अप्लाई करके देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट यही सिंपल आपने सोच अपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे मार्केट में 1000 रुपये की चीज़ मिल रही थी, यहाँ पे 100 रुपये की मिल रही थी, तो मैं क्या करूँगा? मैं बाय करूँगा, ज़ाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं क्यों यहाँ पे सेल करूँ? अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, यहाँ पे देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स क्या करेंगे? सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ है उसका, मार्केट रीटेस्ट किया, वो सेल करेंगे। नहीं भाई, यहाँ पे आप प्रीमियम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट तो समझो। यहाँ पे चीज़ 1000 रुपये की मिली थी, यहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो जब सस्ती मिली है तो आप बाय करोगे, तो आप जो है यहाँ पे बाय की ट्रेड प्लान करोगे। हो गया ना, एक कॉन्फ्लुएंस और भी मिल गया। दूसरा कॉन्फ्लुएंस क्या है? दूसरा कॉन्फ्लुएंस यही है आपका कि 9 बजे के बाद उसने कहा था, 7 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आपने इक्वल लोज अपने फाइंड आउट करने हैं, जो कि हमें 9 बजे इक्वल लोज अपने मिल गए। अब ये फटाफट चार्ट लोड हो तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखो जी, ये हमारे इक्वल लो रेड हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जैसे ही ये इक्वल लो हमारे लिए मार्केट ने, अब क्या चीज़ है? पहली चीज़ प्रीमियम एंड डिस्काउंट, हम कहाँ पे हैं? डिस्काउंट में हैं, हमें बहुत सस्ती चीज़ मिल रही है। तो कोई ऐसा यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, अगर उसने यहाँ पे सेल किया ना तो उसको मार पड़ेगी। यहाँ पे सेल करने की कोई तुक्की नहीं बनती, ठीक है। मैंने आपको बता दिया चीज़ आ गई, बड़ी सस्ती मिल रही है, तो यहाँ पे सिंपल आपका माइंड होना चाहिए कि यार इतनी देर से मार्केट गिरी जा रही है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे मुझे चीज़ सस्ती मिली है तो मैं बाय करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आपको 1 मिनट पे डीपली स्ट्रक्चर भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, ये ICT का 2024 मॉडल है 10, और हमने यहाँ पे अपने जो नीचे टाइम आ रहा है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे 1 मिनट पे अब आपने काम क्या करना था? आपने देखो ये इक्वल हाइज बनाए, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। यहाँ पे मार्केट ने इक्वल हाइज बनाए हैं, ओके। इक्वल हाइज बनाने के बाद क्या किया? मार्केट ने उसे नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे कि हमें इक्वल लो मिल रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे 1 मिनट देखो, ये और ये इतने इक्वल लोज नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मैं तो नहीं यहाँ पे जैसे ही यानी कि ये इतने क्लियर लो नहीं है ना कि रिलेटिव इक्वल लो कुछ ऐसे हों कि मार्केट नीचे आए और अच्छा खासा थोड़ा सा पुल बैक ले, लेकिन इसने कोई पुल बैक नहीं लिया। एक ग्रीन कैंडल बनाई, साथ ही फौरन नीचे आ गई, तो इतने कुछ खास इक्वल लोज नहीं है। यहाँ पे ये कुछ थोड़े से क्लीन इक्वल लोज हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये थोड़े क्लीन इक्वल लोज हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया। यहाँ पे इसने पहले ही सेल साइड के CB से अपनी जो है बाय साइड की तरफ इसने यहाँ, यानी कि CB से इसने सेल साइड की ही तरफ मूव दिया है, इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ हमें आगे मिला हुआ है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है कि आई वेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इक्वल लोज, ये आपने लिखना है। बट आई डिड नॉट एंटर या डिडेंट एंटर द ट्रेड बिकॉज, यहाँ पे आपने लिखना है, अगर वो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो खैर है। बिकॉज आई डिड नॉट एंटर द ट्रेड बिकॉज मार्केट डिड नॉट चेंज द स्ट्रक्चर, ठीक है। या सिंपल आप अपनी ज़बान में जैसे व्हाट्सएप पे चैट कर रहे होते वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं साथ साथ लिख भी रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया, यहाँ पे आपने इसको लिखना है। यहाँ पे जो है आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे आपने इसका टाइम भी मेंशन करना है कि इस टाइम पे ये ऐसे हुआ था। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, समझ आ रही होगी, बड़ा ईजी सा काम है। अब यहाँ पे आ जाओ, मार्केट ने इक्वल लोज लिए, एंड यहाँ पे देखो ये बड़ी इंटरेस्टिंग की चीज़ बनी है।
यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लो लगाया। लो लगाने के बाद देखो ये 2 ग्रीन कैंडल्स बनी है, मैं उनको ऐसे मार्क कर रहा हूँ। उसके बाद ये ब्लैक कैंडल आई है कुछ ऐसे, देन दोबारा ग्रीन कैंडल ने अपवर्ड मूव दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मुबारक हो। अब आप अपनी ट्रेड में एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं और फाइंड करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी मैं देखता हूँ मेरे नज़र जाती है कि मार्केट जो है ना इस सीबी को फेल करे, जो रीसेंट सीबी होता है ना, मेरा दिल करता है कि यार मार्केट इसे फेल करे ताकि मैं इसको एज ए इन्वर्जन यूज़ करूँ, फिर जाके जो है ना मैं अपने सेटअप को वैलिड मानता हूँ। मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है ताकि जो है ना यानी कि इससे मुझे श्योरिटी ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल यहाँ से भी एंट्री ली जा सकती है, हम अपने रूल्स को देखते हुए। देखो यहाँ पे आपकी एंट्री बन गई, इन्वर्जन को मैंने मार्क कर दिया। इन्वर्जन की एंट्रीज आपको कहाँ कहाँ से मिली हैं, यहाँ से मिली हैं। इन्वर्जन की एंट्री यहाँ पे मिली है। ये जो है ये सेल साइड का सीबी था। सेल साइड का सीबी का क्या काम होता है कि वो मार्केट को नीचे धकेलता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इस सीबी को फेल कर दिया। और जब मार्केट किसी सेल साइड की एफईजी को फेल कर दे तो उसका काम उलट जाता है, वो इन्वर्स हो जाता है। इसलिए इसको यहाँ पे आईसीटी ने इन्वर्जन का नाम दिया हुआ है। बेसिकली इसका काम अब उलट गया, अब ये एज ए रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी, ये एज ए सपोर्ट काम करेगी, जो कि आपने यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। एग्जैक्ट एंट्री हमारी यहाँ पर थी, पिन पॉइंट एंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं कहाँ एंटर हुआ था, मैं इस ओबी के कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ से स्प्रेड की वजह से मेरी एंट्री यहाँ पे लगी थी और एसएल मैंने इसके नीचे रखा था क्योंकि यहाँ पे 3 मिनट पे एसएमटी भी मिल रही थी, तो डेट्स व्हाई आई एंटर राइट देयर, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी हमारी एंट्रीज हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ओके। देन ये हमारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे सारे ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं पड़े हैं अभी, बस मैं दिमाग नहीं अपना ख़राब करता सारे ऑर्डर ब्लॉक्स के नाम वगैरह याद रखने, और ये वो मुझे सिर्फ अपनी 4 मेन एंट्रीज का पता है। मैं सिर्फ एक एंट्री पर यानी कि एंटर होता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पर। आप जो है अपनी आपने जो 4 एंट्रीज मैं आपको बता देता हूँ वो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम मार्क करनी है। ब्रेकर ब्लॉक, इन्वर्जन, ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया होता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये वाला, सही है। और जो है यहाँ पे बेसिकली मैं मार्केट के सिग्नेचर्स को फॉलो करते हुए मोस्टली ट्रेड करता हूँ। सिग्नेचर जो है बहुत एडवांस आप कह लो, एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको टाइम के साथ साथ आएगी। एंड अभी जो है हम सिर्फ 2024 मेंटरशिप के लेक्चर को समझ रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये एंट्री बनती थी, यहाँ पे आपने मार्क करना है दिस इन्वर्जन फॉर्म्ड ऑन 9:09:42 and I found an entry at 9:46 that was an order block, okay. Then market respected that order block and shows buy side response that confirms my trade for buy side, okay. ऐसे आपने यहाँ पे लिखना है, आप उर्दू में लिख सकते हो, मैं थोड़ी शौकी मार रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। सो थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है ना आती है, सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। तो यहाँ पे जो है एंट्री हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, इन्वर्जन से एंट्री थी। देखो इन्वर्जन वाली एंट्री हमें कब मिली है, 10:25 में मिली है। एंड 10:25 के बाद मैंने आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये मेरे इक्वल हाई, ज़्यादातर मैं इनको टारगेट कर रहा था। तो यहाँ पे देखो ये टारगेट हो गए हमारे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ये हमारा थर्सडे का है, थर्सडे वाले दिन ऐसे मार्केट ने बिहेव किया है। पहला कॉन्सेप्ट हमने याद रखना, हमने टाइमिंग को अपना देखना है, फिर दूसरा हमने लिक्विडिटी को देखना है, तीसरा हमने देखना है कि हम हैं कहाँ पर, क्या हम डिस्काउंट में हैं या प्रीमियम में हैं, ओके। फिर जो है टाइम को भी आपने खास तौर पर मद्देनजर रखना है। एंड जब आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएं, रिलेटिव इक्वल हाइज या रिलेटिव इक्वल लोज मार्केट हंट कर ले, देन आपने अपनी अपोजिट डायरेक्शन में एंट्रीज को डिफाइन करना शुरू करना है। यहाँ पर अभी दूसरा चैप्टर कह रहा हूँ, दूसरे लेक्चर में आईसीटी ने हमें बताया है कि हम कहाँ तक अपनी लिक्विडिटी को जो है यानी कि फाइंड करके अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, वो उसने दूसरे लेक्चर में बताया। सो अभी मैं वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड करूँगा, देन मैं दूसरे लेक्चर को एक्सप्लेन करूँगा कि हम अपने टारगेट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसने जो है फिबोनाची को यूज़ करते हुए हमें टारगेट्स डिफाइन करने बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ डिस्काउंट को देखते हुए यहाँ पे इक्वल हाइज को टारगेट किया। डिस्काउंट में देखो सिंपल होता है कि अगर मार्केट प्रीमियम में है और मार्केट डिस्काउंट में आई है तो मैं मोस्टली 50% तक देख रहा हूँ। ये दरमियान वाला जो लेवल होता है इसको हम 50% कहते हैं। यहाँ पे ऊपर प्रीमियम, यहाँ पे नीचे डिस्काउंट। तो ये जो है मैंने प्रीमियम जो हमारा 50% लेवल है उससे पहले जो लिक्विडिटी थी उसको टारगेट बनाया, सिंपल इज दैट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। जो हमारा फ्राइडे का सेशन था वो थोड़ा सा गंदा था, लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं था। तो जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे आपको समझ लगेगी किन डेज में हमने अवॉइड करना है। इस दिन में मैंने रियल में ट्रेड की थी, सो इस और फ्राइडे वाले दिन मैंने डेमो में ट्रेड की थी क्योंकि मुझे पता था कुछ गड़बड़ हो जानी है, और हो गई थी गड़बड़, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली मुझे फ्राइडे वाले दिन एक लेसन सीखने के लिए मिला। वो लेसन ये था कि जो रफ डेज होते हैं ना, जो गंदे डेज होते हैं इस तरह के,
यहाँ पे कंडीशन इसने फुलफिल की हैं, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊंगा ना, आपने कहना ये क्या यार, ये तो बड़ी गंदी मार्केट थी। तो यहाँ पे जो है ना मार्केट ने जो एक गोल्डन सेटअप होता है ना मार्केट बिहेवियर का, वो नहीं फॉलो किया, लेकिन इसने अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि यार मार्केट ने हाँ हमारा वही मॉडल जो 2024 है उसको फॉलो किया है, लेकिन यहाँ पे जो है एंट्रीज मैंने थोड़ी गड़बड़ की थी। मैंने पहले ही डेमो में मुझे पता था अगर मुझे कीड़ा है ना ट्रेड का तो मैंने डेमो में जाना है। सो डेमो में मैंने ट्रेड लगाई, तो ऐसा हो गया, सिंपल इज डेट। मुझे ज़्यादा वो नहीं था, मुझे पता था रफ डे है, आज का गंदा डे है, मुझे मार्केट में ट्रेड नहीं करनी। तो अगर मुझे थोड़ी अर्ज आएगी ट्रेड करने की तो मैं डेमो में करूँगा, तो मैंने डेमो में लगाई। एंड आई वॉज ग्लैड कि आई डिड ट्रेड ऑन डेमो बिकॉज एसल हिट हो गया, मेरे असल पैसे बच गए यार, और क्या चाहिए अभी। सो पहले जो है आपने, मैंने जो फॉलो फ्रेमवर्क को जो मैंने फॉलो किया था, मैंने पहले 3 महीने मैंने डेमो भी नहीं किया, मैंने रियल भी नहीं किया। और उसके बाद जो है 3 महीने मैं सिर्फ अपने मॉडल को फाइंड आउट करने में लगा रहा, मॉडल को फाइंड किया। फिर उसके मॉडल को फाइंड करने के बाद मैंने 2 महीने मॉडल को डेमो में बैक टेस्ट किया। डेमो में बैक टेस्ट करने के बाद ओवरऑल 5 महीनों के बाद मैंने रियल में ट्रेड की, और 5 महीनों के बाद रियल में भी ट्रेड करने के बाद आगे क्या हुआ वो मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। सो यहाँ पे जो है ये आपका सेशन था थर्सडे का, मैंने आपको बताया। वेडनेसडे भी वर्क हुआ। वेडनेसडे का मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया कि किस तरह हमारी एंट्रीज बनती थी। वेडनेसडे को बाय साइड और सेल साइड दोनों की एंट्रीज बनी, थर्सडे को भी बाय साइड और सेल साइड दोनों की एंट्रीज बनी, वो मैंने डिफाइन नहीं की। अगर आप कमेंट करोगे कि मैं जो है ट्यूसडे वाले दिन का भी यानी मार्केट को कवर करूँ ICT 2024 मेंटरशिप की मॉडल के अकॉर्डिंग, तो आपने मुझे बता देना है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा जो है एडिट वगैरह नहीं करूँगा, जहाँ पे मैंने कहीं लंबी रेस्ट वगैरह ली है वहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट करूँगा। बाकी जितनी भी लंबी वीडियो है आप देखो पूरी बैठ के, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी। सो जो भी आपके क्वेश्चन है आपने कमेंट में लाजमी पूछ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पब्लिक बढ़ेगी तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा सबको, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग वाले ट्रेडर्स हैं आप मुझे फॉलो कर रहे हो, जितने सवाल हैं आपने पूछ लेने हैं आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर कोई किसी एक अपने बेस्ट ट्रेडर दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।